सर्वं खल्विदं ब्रह्म। भारत की आध्यात्मिक शक्ति के अविरल प्रवाह को सशक्त रूप से प्रवाहमान बनाए रखने में आदि शंकराचार्य जी के कार्य एवं दर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका है। आदि शंकराचार्य ने परमात्मा के साकार और निराकार दोनों रूपों को मान्यता दी। घनघोर वर्षा हो रही थी और मां नर्मदा अपने आवेश में तटबंध तोड़ रही थी। बाढ़ का जल गुरु गोविंद पाद के आश्रम की देहरी लांघने को उन्मत्त हो रहा था, जहां गुरु गोविंद ध्यानस्थ थे। गुरु के ध्यान भंग की चिंता से व्याकुल हो उठा 8 वर्षीय शिष्य बाल योगी शंकर का हृदय और उसके कंठ से फूट पड़ी मां नर्मदा की स्तुति। बिंदु सिंधु सुस्खलत तरंग भुंग रंजितम विशत्सु पाप जात जात तारि वारि संयुतम रुतांत दूत काल भूत। वो स्तुति जिसके शब्दों में सरस्वती का वास हो गया और जिसकी ध्वनि ने स्वयं चैतन्य धारण कर लिया। परम योगी ब्रह्म ज्ञानी बाल सन्यासी की आत्मा की पुकार का नकार असंभव था। शंकर के अवतार बाल शंकर की प्रार्थना पर शांकरी नर्मदा उतरने लगी और शंकर के कमंडल में समाती गई। आश्वस्त थे गुरु गोविंद पाद अपने शिष्य की प्रार्थना की शक्ति देखकर। कैसा अद्भुत संयोग है! केरल में पूर्णा नदी पर जन्मा बालक मध्य प्रदेश की इसी पावन धरती पर आनंददात्री मां नर्मदा के तट पर आया और 12 वर्ष की आयु में ब्रह्मानंद को उपलब्ध होकर ज्ञान की पूर्णता प्राप्त की। ब्रह्मज्ञानी और सर्वज्ञ शिष्य शंकर को गुरु गोविंद पाद ने अद्वैत मत की दिग्विजय के लिए भारत भ्रमण का सुझाव दिया और महाज्ञानी शंकर ज्ञान की दुंदुभी बजाने निकल पड़े। आदि शंकराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना कर आध्यात्मिक सांस्कृतिक सामंजस्य एवं ऐक्य संस्थापन का महत्वपूर्ण कार्य किया। संपूर्ण भारतवर्ष में सामाजिक विद्रूपता तथा पाखंड का नाश कर सामाजिक समरसता, एकात्मता एवं सहजता का ध्वज फहराया। दक्षिण उत्तर के लिए कोई सेतु है तो भगवान शंकराचार्य हैं। दक्षिण और उत्तर में जो संवाद पैदा कर सकते हैं, जो एकता स्थापित कर सकते हैं। कहते हैं भगवान श्री राम ने उत्तर से दक्षिण को जोड़ा, भगवान श्री कृष्ण ने पूरब को पश्चिम से जोड़ा, लेकिन आदि गुरु ने तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों तरफ से भारत को जोड़ दिया। शास्त्रार्थ के माध्यम से धर्मनगरी काशी के महापंडितों को अद्वैत मत से सहमत कर इस धर्म योद्धा ने 7 पवित्र नगरियों में से एक उज्जैनी में प्रवेश किया। महाकाल के दर्शन कर मंदिर में विश्राम किया और कापालिकों को शास्त्रार्थ में पराजित कर उज्जैनी में अद्वैत ज्ञान की धर्म ध्वजा फहराई। आदि शंकर ने महिष्मती के उद्भट विद्वान कर्मकांडी मंडन मिश्र से भी शास्त्रार्थ किया। आदि शंकर के ज्ञान से प्रभावित मंडन मिश्र उनके शिष्य हो गए। ये दैवीय विधान रहा कि जिस गुफा में तपस्या करके उन्होंने जाति संबंधों के बंधनों को त्याग भारतवासियों को आत्म तत्व और विशुद्ध तथा सर्वव्यापी तत्व ओम पर ध्यान लगाने की शिक्षा दी, वो गुफा मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में ओमकार पर्वत में ही स्थित है। जिस ओमकारेश्वर पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में साक्षात शंकर विराजमान हैं, उसी पर्वत की गुफा में तपस्या कर आदि शंकराचार्य ने ज्ञान प्राप्त किया और जीव ही ब्रह्म है, ये संदेश दिया। कि संसार को प्रकाश भारत से मिला, भारत को प्रकाश
भगवान आदि शंकराचार्य महाराज से मिला, लेकिन भगवान आदि शंकराचार्य महाराज को प्रकाश मध्य प्रदेश से मिला। मध्य प्रदेश की माटी से उपजा अद्वैत सिद्धांत भारतीय जनमानस का व्यावहारिक धर्म बन गया। श्री शंकर ने 12 वर्ष की आयु में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर उपनिषदों, ब्रह्म सूत्र तथा गीता के भाष्य लिख दिए। कई प्रमुख उपनिषदों के भाष्य तो श्री शंकर ने ओमकारेश्वर में ही लिखे। अद्वैत का अद्वितीय ज्ञान देकर अहम ब्रह्मास्मि, मैं अर्थात जीव ही ब्रह्म हूं की उद्घोषणा करने वाली आत्मा ने शंकर रूप में यहाँ वास कर प्रदेश की इस धरती को धन्य कर दिया। मध्य प्रदेश में 1 मई 2017 को सभी 51 जिला मुख्यालयों में धूमधाम से आदि शंकराचार्य प्रकटोत्सव मनाया गया। राज्य शासन ने ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की पवित्र गुफा के जीर्णोद्धार, आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास की स्थापना तथा शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा की स्थापना का निर्णय लिया है। आज हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने संतों के मार्गदर्शन में इस वेदांत को, अद्वैत वेदांत को, अद्वैत के सिद्धांत को जन जन तक ले जाएं। और इसलिए मन में यह आया, शंकराचार्य जी के नाम की चर्चा हो, उनके दर्शन की चर्चा हो, वेदांत की चर्चा हो, उनकी भव्य प्रतिमा उनके लिए नहीं, हमारे लिए अष्टधातु की प्रतिमा ओमकारेश्वर में लगाई जाएगी। उसके लिए गांव गांव से धातु संग्रह का काम किया जाएगा, ताकि गांव गांव में शंकराचार्य जी पहुंचे, अद्वैत वेदांत पहुंचे। अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रवर्तक, सनातन संस्कृति के पुनरुद्धारक एवं सांस्कृतिक एकता के देवदूत आदि शंकराचार्य के जीवन में यात्राओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ज्ञान एवं चेतना के विस्तार एवं सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने हेतु की गई इन यात्राओं में मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर, उज्जैन, पचमढ़ा, रीवा एवं अमरकंटक भी सम्मिलित रहे हैं। आदि शंकराचार्य से जुड़े इन 4 स्थानों से एकात्म यात्रा 19 दिसंबर 2017 से प्रारंभ होकर 21 जनवरी 2018 तक प्रदेश के 51 जिलों से सांकेतिक धातु संग्रहण एवं अद्वैत वेदांत दर्शन में प्रतिपादित जीव, जगत और जगदीश के एकात्म बोध के प्रति जन जागरण करते हुए ओमकारेश्वर पहुंचेगी। 22 जनवरी 2018 को प्रतिमा की स्थापना हेतु भूमि पूजन किया जाएगा। ये यात्रा अनंत ब्रह्मांड में जीव मात्र में ब्रह्मा के वास का उद्घोष करते हुए मानव मात्र में जाति, धर्म, धन या पद के कारण उत्पन्न ऊंच नीच की कुंठा का शमन कर कुरीतियों एवं कुप्रथाओं से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगी। इस यात्रा से मानव हृदय में पयस्विनी मां नर्मदा के प्रवाह की तरह भेदभाव रहित समरसता एवं समानता का भाव प्रवाहित होगा। भारतीय अस्मिता और राष्ट्रीय चेतना के आधार स्तंभ, सांस्कृतिक एकता और मानव मात्र में एकात्मता के उद्घोषक और अद्वैतवाद के अजेय धर्म योद्धा मात्र 32 वर्ष की आयु में स्वयं ब्रह्म हो गए। चेतना की इस दिव्य ज्योति से आलोकित मध्य प्रदेश की ये पावन धरती अपने को धन्य अनुभव करती है। युग पुरुष आदि शंकराचार्य के स्मरण को चिरस्थायी बनाने के लिए समूचा प्रदेश श्रद्धावनत है।